friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. देखिए अभी दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का पेपर आने ही वाला है एंड उसी के लिए टुडे वी आर डूइंग दिस वीडियो फॉर लीगल जीके, जो लीगल जीके आ सकती है, पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जो लीगल जीके में जो आ सकते हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में, डीजेएस के प्री के एग्जाम में, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स। एंड सब्सक्राइब करते टाइम डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अब कंटेंट्स की ओर। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, जब हम लीगल जीके की बात करते हैं, व्हाट इज लीगल जीके। देखिए, जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स की, जो कि लॉ फील्ड से होते हैं, फ्रॉम द फील्ड ऑफ लॉ, ठीक है। एंड इसी सीक्वेंस में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं दी क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। देखिए, अभी रिसेंटली जो है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल जो है लोकसभा से पास हो चुका है, ये ठीक है, लोकसभा ने पास कर दिया है। एंड दिस बिल विल रिप्लेस, किसको रिप्लेस करेगा ये बिल? मान लीजिए लॉ बन जाता है, राज्यसभा से पास हो जाता है, प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है, इट विल बिकम एन एक्ट, तो किसको रिप्लेस करेगा ये? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। ऑलराइट, देखिए 1920 में जो पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट था, उसमें क्या था कि भाई फिंगरप्रिंट्स ले लिए, ठीक है, फोटो ले लिया, और फिंगरप्रिंट्स किसके? हैंड्स के और फुट के, तो वो लेते थे पहले एज टू आइडेंटिफाई दी प्रिजनर्स। लेकिन अब इस एक्ट में क्या हुआ है, जो डेटा लेंगे, इसमें जो डेटा कलेक्ट करेंगे, तो किस चीज़ का डेटा कलेक्ट करेंगे? वो इसमें ले जाएंगे आइरिस, मतलब आई स्कैन होगा आपका, आई स्कैन होगा जो एक्यूज पर्सन्स हैं, फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, फिर डीएनए भी लिया जाएगा, और सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, हेयर सैंपल, पम्स, स्वैब, ब्लड सैंपल, वो सब लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि वो लेंगे किससे? ये हम लेंगे, किससे लेंगे ये? एनी एक्यूज पर्सन अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस, ठीक है, और डिटेन्ड इन एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ओके, और फ्रॉम any person from whom security has been asked for good behavior। कहाँ पर है? CRPC में 106 से और 110 तक, ठीक है। ऑन कन्विक्शन, ऑन सस्पेक्टेड पर्सन, हैबिचुअल ऑफेंडर, वो सब वहाँ पर है। और फ्रॉम एनी पर्सन whom security for maintaining peace अंडर सेक्शन 117 CRPC। ऑलराइट, तो ये इन लोगों से लिए जाएंगे। लेगा कौन अब? Who will take? Who will take means who is authorized, कौन authorized है लेने के लिए सैंपल्स, डेटा? Any officer in charge of police station, ठीक है, या फिर any IO investigation officer। and these जो IO है एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। एक कांस्टेबल कैन नॉट टेक द डेटा। एंड इफ एनी प्रिजनर इन जेल, तो कौन लेगा? जो हेड वार्डन है वहाँ का, देन ही इज ऑथराइज्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है? कैन मैजिस्ट्रेट ऑर्डर डायरेक्शन टू गिव डिटेल? यस, मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फॉर दैट। मैजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। पावर जो है पहले भी थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट में। डेटा आ गया, ठीक है, तो उस डेटा को हैंडल कौन करेगा? हु विल हैंडल? कौन करेगा? NCRB। व्हाट इज NCRB? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। अच्छा, जब हम NCRB की बात करते हैं, हु इज हेड ऑफ NCRB? विवेक गोगिया। तो NCRB जो डेटा लेंगे अक्यूज पर्सन्स का, अरेस्टेड पर्सन्स का, तो वो NCRB हैंडल करेगा। और ये डेटा कब तक रखा जाएगा? फॉर 75 ईयर्स। और NCRB इस डेटा के साथ क्या क्या कर सकता है? तो इसको स्टोर करने की जिम्मेदारी इनकी है, फिर डिस्ट्रॉय करने की इनकी है। दे विल डिस्ट्रॉय, दे विल स्टोर, दे विल प्रोसेस एंड दे विल डिसेमिनेट। डिसेमिनेट मतलब वो बाकी एजेंसीज को, CID को, CBI को, रॉ को, वो डिटेल्स वो दे सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई मान लो कि जो पर्सन अरेस्ट हुआ वो एक्विट हो गया, तो एक्विटेड पर्सन के जो डेटा लिया गया है उसका क्या होगा? तो दैट डेटा विल बी डिस्ट्रॉयड। एक्विटेड पर्सन्स डेटा आफ्टर एग्जिस्टिंग ऑल लीगल रेमेडीज व्हेन द एक्विटल विल बी फाइनलाइज्ड। इसके बाद जो उसका डेटा जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा।
एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस डेटा, वो किस बेस पे जो है ये बिल तैयार किया गया। देखिए एक वर्ड आया है अभी, स्मार्ट पुलिसिंग, मतलब पुलिस जो है स्मार्ट वर्क करना चाह रही है। अब इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे। देखिए पहले क्या होता था ना कि एक लेटर का जो है एक ही मीनिंग, एक ही इसका वर्ड होता था, लेकिन इसमें क्या है, दो दो वर्ड हैं। स्ट्रिक्ट, सेंसिटिव, एम फॉर मॉडर्न, मोबाइल, ए फॉर अलर्ट, अकाउंटेबल, आर फॉर रिलायबल, रेस्पॉन्सिव, टी फॉर टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, इसके चांसेस कम है बट मे भी पूछ लें। एंड जो फॉर्मर लॉ था, ये फॉर्मर लॉ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट, ये इसको क्या होगा, इट विल बी रिपील्ड। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और क्या पूछ सकते हैं आपसे लीगल जीके में। अब देखिए हम रिसेंट लॉज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी जो फार्मर एजिटेशन जो हुआ था, जो 3 फार्म बिल्स थे, उनके बारे में पूछ सकते हैं कौन कौन से बिल्स थे वो जो रिपील हुए हैं। तो फर्स्ट था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, ठीक है, ये था। दूसरा था द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट, ठीक है। थर्ड कौन सा था, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। ऑलराइट, अब और क्या पूछ सकते हैं आपसे लीगल जीके में। देखिए लोकायुक्त ऑफ दिल्ली कौन है, जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा। ओके, तो वहाँ पर HC मिश्रा भी लिखा आ सकता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। एंड हु इज लोकपाल ऑफ दिल्ली, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। शी इज ऑल्सो हेड ऑफ हाई लेवल कमिटी फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर ऑफ PM सिक्योरिटी लैब्स। PM सिक्योरिटी लैब्स जो हुआ था उसके लिए भी जो है वो हेड है। लोकपाल की बात कर रहे हैं हम, तो इंडिया के लोकपाल कौन है, लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है इस टाइम पर, रिटायर्ड जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोकपाल लोकायुक्त की, तो लॉ कमीशन की भी बात कर लेते हैं। अभी जो करंट में कौन सा चल रहा है लॉ कमीशन, इट इज़ 21st लॉ कमीशन। चेयरमैन कौन है इसके, जस्टिस BS चौहान। फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे, देखिए अब फर्स्ट 2 टाइप पूछ सकते हैं, एक तो ब्रिटिश इंडिया वाला, एक फिर इंडिपेंडेंट इंडिया वाला, ठीक है। तो उसके कौन थे, ये तो बच्चे को ही पता है जो लॉ पढ़ता है, बताओ। लॉर्ड मैकॉले जिन्होंने IPC लिखा था, फर्स्ट लॉ कमीशन। इंडिपेंडेंट इंडिया MC सेतलवाड, ठीक है। एंड हु इज MC सेतलवाड, ही वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी ये उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो जो लॉ कमीशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो अभी फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे थे। 15th फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है, इसके हेड कौन है, NK सिंह। ऑलराइट, फिर नीति आयोग, हेड ऑफ नीति आयोग इज प्राइम मिनिस्टर। जो डिप्टी हेड हैं वो कौन है, अमिताभ कांत, जिनका टेन्योर अभी बढ़ा दिया गया, वो न्यूज़ में था अभी, ठीक है। फिर आ गया सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्यों न्यूज़ में है, बिकॉज सेबी हैज अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन चेयरमैन। कौन बनी है वो, 1 मार्च को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो वो है माधवी पुरी बुच। ऑलराइट, नाम ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1988 में, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, अजय त्यागी को, जो इनसे पहले चेयरमैन थे। अब बात करते हैं NCLT की। व्हाट इज NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो उसके हेड कौन है, जस्टिस अशोक भूषण, ठीक है। फिर नेशनल कमीशन फॉर विमेन, उसकी हेड कौन है, श्रीमती रेखा शर्मा। फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के कौन हेड हैं, श्री इकबाल सिंह लालपुरिया, जिनका भी टेन्योर अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, ये भी न्यूज़ में थे। एंड अभी जो है अनूप कुमार मेहंदी रत्ता, ये पर्सन बड़े न्यूज़ में थे। नाउ ही इज अ जस्टिस, मतलब जज हैं ये, किसके, दिल्ली हाई कोर्ट में,
ठीक है, क्यों न्यूज़ में थे? बिकॉज अर्लियर ही वॉज इन लोअर जुडिशरी एंड ही बिकेम यूनियन लॉ सेक्रेटरी, ठीक है, फ्रॉम लोअर जुडिशरी, ऑलराइट। और अब यूनियन सेक्रेटरी बनने के बाद फिर वो अब जो है दिल्ली में जज बन गए हाई कोर्ट में। तो यही बड़े न्यूज़ में थे। जितनी भी नेशनल कमीशंस हैं अपने वो ध्यान कर लीजिएगा। अब नेशनल कमीशन फॉर SC ST जो है उसके कौन है, उसके हेड हैं विजय सापला जी, ठीक है। फिर UPSC नई अपॉइंटमेंट हुई है, नए हेड बने हैं, कौन? डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है। फिर नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ये भी न्यूज़ में था अभी, बिकॉज ड्यू टू द मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट। तो इसके जो हेड कौन है? इसके हेड हैं मनहर वालजी भाई जाला, राइट। अभी हम लॉज की बात कर रहे हैं तो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में विद इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मे बी डेट पूछ ले, बट ऐसी डेट्स दिल्ली में पूछते नहीं है, बट यू नेवर नो। अभी बात करते हैं NGT की, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो इसके हेड कौन है? आदर्श कुमार गोयल। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अभी रिसेंटली रीअपॉइंटमेंट हुई है, किसकी हुई है? मनन कुमार मिश्रा। अटॉर्नी जनरल कौन है इस टाइम पर? KK वेणुगोपाल। फर्स्ट कौन थे? MC सेतलवाड, अभी बताया था मैंने रिसेंटली अभी ऊपर। एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो पहले कौन थे? CK दफ्तरी, चंद्र किशन दफ्तरी, ठीक है। अभी कौन है नाउ एट प्रेजेंट? तुषार मेहता, ठीक है। CAG क्या? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट थे कौन ब्रिटिश इंडिया में? ब्रिटिश इंडिया में कौन थे? एडमंड ड्रमंड। कब बने थे ये? 1860 में आया था पहला कैग। और फर्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन बने थे? V नरहरि राव 1950 में, ओके। नाउ एट प्रेजेंट कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, किसकी हुई है? सोनाली सिंह की। उससे पहले कौन थे? मिस्टर दास थे। और फर्स्ट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन थे? CS स्वामीनाथन। और कब से कब तक? 1976 से 71 तक। और क्या पूछ सकते हैं? देखिए रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आए हैं वो पूछ सकते हैं अभी। तो रिसेंट वाली कौन सी आई है? 105th अमेंडमेंट एक्ट जो अभी आया है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था ये? 15/9/21 से लागू हुआ है। और इसने क्या अमेंड किया है? जो 102 अमेंडमेंट एक्ट से जो आर्टिकल अमेंड हुए थे और इंसर्ट हुए थे, दैट वाज 338A 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था। फिर 342A सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रोविज़न दिया गया था। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है प्रोविज़न बनाया गया था। एंड 366(26)C जहाँ पर डेफिनेशन दी गई थी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की डेफिनेशन, तो उसको अमेंड किया गया है। उसमें लिख दिया गया है सिर्फ सेंट्रल लिस्ट में जो होगा नाम, वही जो बैकवर्ड क्लासेस होंगी, सिर्फ उसी को अमेंड किया गया है, ठीक है। इससे पहले कौन सी आई? फिर 104th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या अमेंड किया गया? जो रिजर्वेशन ऑफ सीट है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो उसमें जो है SC ST की जो सीट्स हैं उसका रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया। कब तक? स्टार्टिंग में जब लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई ये नेक्स्ट इतने ईयर्स तक रहेगा, तो अब कर दिया गया है 80 ईयर्स तक। और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो एंग्लो इंडियंस की सीट्स हैं उसका भी कर दिया गया है 70 ईयर्स तक। तो अभी 70 ईयर्स कब हो जाएंगे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को? तो ये हो गया, देखिए 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन जब आया था, ठीक है, 2000 तक कितना हो गया? 50-20-20 तक। तो जो एंग्लो इंडियंस का जो कोटा था जो लेजिस्लेटिव असेंबली में और पार्लियामेंट में कि भाई एक मेंबर आप नॉमिनेट कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट अब एबॉलिश कर दिया गया है अभी।
इससे पहले क्या आया था? इससे पहले आई थी 103rd अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो उसमें क्या किया गया था? आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट्स किए गए थे और स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को जो है यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई थी और 16 में जो है उनको 10% कोटा दिया गया था विच अबव द लेवल ऑफ 50%। ठीक है। अब जब हम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहे हैं तो NCBC जो है अर्लियर इट वाज ओनली अ स्टैट्यूटरी बॉडी नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट इसको अब इस प्रोविजन से कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है। कौन से प्रोविजन से? 338B डालकर। ठीक है। पहला जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कब आया था? 1993 से और 1996 तक। ठीक है। अभी जो रीसेंट वाला था, जो रीसेंट वाज फ्रॉम 1990 टू 2022, जो कि अब जो है पूरा हो चुका है इनका टेन्योर, और इसमें जो हेड थे वो थे डॉक्टर भगवान लाल साहनी। अभी प्रेजेंट में कोई कमीशन नहीं है NCBC में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा। और क्या आ सकता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। हेड ऑफिस कहाँ पर, हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? दिल्ली में। और कब फॉर्म हुआ था ये? 12 अक्टूबर 1993 को। फर्स्ट हेड कौन थे इसके? चेयरमैन जस्टिस रंगनाथन मिश्रा। ठीक है। अभी कौन है नाउ? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। बात करते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की। नेशनल लीगल अथॉरिटीज के हेड कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नालसा। और नेशनल लीगल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। लॉ डे या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डे, ये कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। सबको पता ही होगा ये तो। आर्बिट्रेशन एक्ट की बात करें अगर हम, तो आर्बिट्रेशन के लिए पहला फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर कहाँ खुला है? एट हैदराबाद। और इंडिया में पहला फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर ये कहाँ खुला है? ये खुला है एट गांधीनगर। ऑलराइट। अब यहाँ पर हम आर्बिट्रेशन सेंटर की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं परमानेंट लोक अदालत की। तो फर्स्ट परमानेंट PLA जो है कहाँ ओपन हुई थी इंडिया में? इन चंडीगढ़। ठीक है। एंड फर्स्ट ट्राइब्यूनल इन इंडिया, कौन सी ट्राइब्यूनल ओपन हुई थी सबसे पहले? इट वाज इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल। राइट। बात कर लेते हैं जोनल काउंसिल्स की। तो हाउ मेनी जोनल काउंसिल्स इन इंडिया? 5। कौन कौन सी हैं? नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न। तो नॉर्दर्न किस किस के आगे देखिए? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो ये आगे नॉर्थ में। सेंट्रल में कौन कौन आ गया? यूपी, यूके, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है। ईस्टर्न में कौन कौन आ गया? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ओके। वेस्ट में कौन कौन आ गया? दादरा नागर हवेली की यूटी। ठीक है, दादरा नागर हवेली, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। साउथ में कौन कौन आ गया? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, कर्नाटका। ऑलराइट। अब जो बाकी के जो स्टेट्स हैं नॉर्थन ईस्ट स्टेट, 7 स्टेट जो हैं, तो वो सब आगे नॉर्थ ईस्ट में। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम +1 दैट इज सिक्किम। तो इनका हेड ऑफिस कहाँ कहाँ पर है? देखिए, नॉर्थ का तो ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में होगा। सेंट्रल का कहाँ पर होगा? इलाहाबाद में। ईस्टर्न का कहाँ हो सकता है? कोलकाता में। वेस्टर्न का ऑब्वियसली मुंबई। साउथ का कहाँ हो सकता है? चेन्नई। नॉर्थ ईस्ट का कहाँ हो सकता है?
Shillong. And who is the head of zonal councils? It is Prime Minister. Zonal council के जो चेयरमैन कौन होते हैं? यूनियन होम मिनिस्टर. एंड वाइस चेयरमैन कौन होते हैं? CM ऑफ ईच स्टेट. ऑलराइट. अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस वेदर जोनल काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. नो, इट इज नॉट, बिकॉज इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956. It is not a constitutional body, but it is a statutory body. Alright. अभी देखिए जो इंडेक्सेस आते हैं, अभी तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है अभी रिसेंटली, इसकी जो रेटिंग्स आई हैं, तो इंडिया को कौन सा नंबर मिला है? 85th. ये भी आ सकता है एग्ज़ाम में. थोड़ा इंटरनेशनल अगर हम बात करें, इंटरनेशनल लीगल अफेयर्स की, तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट रिसेंटली किसने साइन किया है? USA. ट्रंप ने उसको जो है वापस ले लिया था, लेकिन जो बाइडेन ने फिर से उस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया है. फर्स्ट वुमेन जज ऑफ पाकिस्तान कौन बना है? जस्टिस आयशा मलिक. इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की. कहाँ पर है? दी हेग इन हॉलैंड, और क्या बोलते हैं? नेदरलैंड्स. ठीक है. और इसको क्या बोलते हैं जो जहाँ पर ये बना हुआ, इसको बोलते हैं पीस पैलेस. आई हैव सीन दैट, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुली बिल्ट. अभी हमारे इंडिया से जस्टिस कौन है? जस्टिस दलवीर भंडारी. कब तक टेन्योर है इनका? 2027 तक टेन्योर है. अभी रिसेंटली ये फिर से अपॉइंट हुए थे 2018 में. इनका टेन्योर कितना होता है? 9 ईयर्स का टेन्योर होता है जजेस का. ठीक है. और इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है ICJ के? तो वो बने हैं जॉन डोनोवी. रिसेंटली बने हैं बिल्कुल. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. पहले कौन थे? पहले सोमालिया के जज थे जो जस्टिस यूसुफ. अब ये बने हैं. ये कहाँ के हैं? ये हैं USA से. जॉन डोनोवी. कई लोग इसको डोनोग्यू बोलते हैं, बट इट इज़ डोनोवी. आप डोनोग्यू बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो ये थे कुछ लीगल GK के क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं, पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जो DGS के एग्ज़ाम में अभी आ सकते हैं. इसके अलावा आप और क्या देख सकते हैं? इसके अलावा आप जो है अपॉइंटमेंट्स देख लीजिए जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं. ठीक है. जैसे मैंने बताया कि अभी सेबी की जो हेड हैं फर्स्ट वुमेन जज बनी हैं, चेयरमैन. ठीक है. ऐसे ही JNU की भी फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर की बनी है, तो वो आप देख सकते हैं. UGC में नई अपॉइंटमेंट हुई है. जो पहले JNU के जो VC थे वो UGC में आ गए हैं. ठीक है. तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट्स. एंड और भी चेरीज आप और देख लीजिएगा. जो रिसेंट पर्सन्स की, जो फेमस पर्सन्स थे, उनकी डेथ हुई है, तो वो भी आप देख लीजिए. वो भी पूछ लेते हैं. मेंस में तो पूछते हैं ये सब. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कोशिश की है जो पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जो DGS के पेपर में आ सकते हैं GK में, उनको डिस्कस किया है हमने यहाँ पर. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. यू कैन सी इन माई प्रीवियस वीडियोज़. मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. जो लैंडमार्क जजमेंट्स थी रिसेंट वाली, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी. एंड अभी जो आई हैं, उस वीडियो को अपलोड करने के बाद जो भी जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, आई विल ट्राई कि मैं उन रिसेंट जजमेंट्स का भी एक वीडियो डाल दूँ. तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. Thank you. Thanks very much.